हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। इस रीडिंग में क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या वो आपको मिस करते हैं, हाँ या ना। इट डजंट हैव टू बी कि वो एक पर्सन है जो आपसे बात नहीं कर रहा, उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें। इट्स मोर लाइक कि कोई भी पर्सन है जो आपके माइंड में, जो कि शायद आपका करंट पर्सन है, लेकिन आप जानना चाहते हो कि वो मतलब वो भी आपको उस तरह से मिस करते हैं जैसे आप उनको मिस करते हो या नहीं। आप उसके लिए रीडिंग देख सकते हो, आप किसी एक्स के लिए देख सकते हो, किसी किसी स्पेसिफिक समवन के बारे में देख सकते हो जो शायद आपका कोलीग है या आपका क्रश है। किसी एक्स पार्टनर के बारे में सोच सकते हो जिसके साथ आप कभी रहे थे और आपको रिकनसाइल भी नहीं करना उसके साथ, बट स्टिल यू वांट टू नो कि क्या वो पर्सन भी आपको कभी कभी सोचता है या नहीं। तो आप किसी के लिए भी किसी भी सिचुएशन में ये रीडिंग चेक कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। इस रीडिंग में हम एक ओरेकल कार्ड भी इंक्लूड करेंगे, एडिशनल गाइडेंस देंगे आपको कि क्या कर सकते हो आप इस सिचुएशन में, जो कि आपको हेल्प करेगा डीलिंग विद द करंट सिचुएशन जो आपकी लव लाइफ में चल रही है इस इंसान के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं जैसे आप उनको मिस करते हो कभी कभी या हमेशा? लेट्स फाइंड आउट। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना? जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, लेट्स फाइंड आउट। क्या वो आपको मिस कर रहा है या कर रही है, हाँ या ना? Death, King of Cups, the Hangman, Eight of Swords, Queen of Swords, Five of Swords. And in the deck we have the Ace of Pentacles. मुझे लगता है कि आपका या तो ख़त्म हो चुका है कनेक्शन या फिर ख़त्म होने वाला है आपका और आपके स्पेसिफिक समवन का। कहीं ना कहीं जो मुझे इस कनेक्शन के अंदर सबसे एक मेजर ब्लॉक नज़र आ रहा है, आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो, चाहे अगर हम बात करें कि करंटली ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है, और जो ब्लॉक रहा या है या रहेगा वो ये होगा कि आप समहाउ इस इंसान को लेकर हमेशा चीज़ें आगे बढ़ाना चाह रहे थे और चाहते हो। जस्ट पिक हाउ इट इज़ रेजोनेटिंग। कुछ लोगों के लिए हो चुका होगा, अगर आपका ऑलरेडी एंड हो चुका है कनेक्शन, कुछ लोगों के लिए होना है एंड फॉर श्योर। लेकिन उसके बाद भी एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ, बट लेट मी एक्सप्लेन हाउ इट गोज़। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो इशू रहा है हमेशा से इस कनेक्शन को लेकर वो ये है कि आप चीज़ें स्पीड अप करना चाहते हो। आपका पर्सन नहीं चाहता कि चीज़ें स्पीड अप हों। आपको कहीं ना कहीं उसके प्यार पे डाउट है, फियर है कि वो प्यार करता भी है या नहीं, बिकॉज वो आपको वो सब कमिट करने को रेडी नहीं है, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी नहीं है, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए आपको रेडी नहीं दिखता इस कनेक्शन को लेकर। नाउ उसकी वजह से आपका जो फियर है इस कनेक्शन को लेकर, या व्हाट इफ़ ये मेरा टाइम वेस्ट कर दे, व्हाट इफ़ ये फ्यूचर में कभी आए ना, व्हाट इफ़ मैं इसकी वजह से अपने आप को रोकूं एंड देन लेटर ऑन ये मुझे छोड़ दे। तो वो फियर्स आपको और ज़्यादा एग्रेसिव करते हैं टुवर्ड्स द थिंग कि कमिट करो, शादी करो या इस तरह की चीज़ें ना। उसमें इशू बंदा या बंदी जिसके साथ भी आप डील करो उसके अंदर नहीं है, इशू आपके खुद के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं यू वांट थिंग्स टू पेस अप। आपको चीज़ें जल्द जल्द चाहिए, और जल्द जब भी आप किसी भी काम में करोगे विद द नेगेटिव माइंडसेट कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो चीज़ें ख़राब होंगी। अगर अच्छे माइंडसेट के साथ जल्दबाजी करते हो तो चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आप इस थॉट के साथ, इस माइंड के साथ चीज़ें जल्दबाजी में करोगे कि ओहो हो पता नहीं क्या हो जाएगा अदरवाइज़, तो वो हमेशा चीज़ें गलत होती हैं। आपकी सिचुएशन में भी यही कुछ हो रहा है और होना है। आपका और आपके स्पेसिफिक समवन का कनेक्शन एक दफ़ा डेफिनेटली एंड होगा। कुछ लोगों के लिए एंड हो चुका है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि आपका पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। लेकिन व्हाट यू वांट इज़ कि वो बस आपको, जैसे आप उसको हर वक्त एक्सप्रेस करते हो या आप हमेशा उसको शो कराते हो कि यू केयर, यू लव एंड एवरीथिंग, आपको चाहिए कि आपका पर्सन भी रेसिप्रोकेट करे, जो कि वो नहीं करता। रीज़न उसका जो भी है, इट शुड नॉट बॉदर यू मच, क्योंकि आपको एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो कि मिसिंग है।
आपको फियर आपके फियर बेस्ड थॉट्स जो हैं वो आपके ऊपर हावी रहते हैं हमेशा, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन की इंटेंशन को भी क्वेश्चन करते हो, आप उसके हर एक्शन को क्वेश्चन करते हो। ऑनलाइन क्यों रहा, ऑनलाइन क्यों रही, बात नहीं की, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप तो उसकी लीस्ट प्रायोरिटी पे हो, इस तरह आपको फील होता है, चाहे ऐसा हो रहा है या आपने मैनिफेस्ट कर लिया अपने लिए, लेकिन दैट्स द रियलिटी कि ये चीज़ें आपको फील होती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मेंटल ब्लॉक्स हैं वो आपके कनेक्शन को आगे पॉजिटिवली जाने ही नहीं देंगे, और आपका पर्सन आपको और आपके कनेक्शन को लेकर स्ट्रेस्ड रह के कनेक्शन ख़त्म करेगा, या चाहे आप उसको छोड़ दो इस रीज़न की बेस पे कि ये कनेक्शन आगे नहीं चल सकता बिकॉज वो तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली आप लोगों का कनेक्शन जो है एंड होना है। कुछ लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, कुछ लोग अपने एक्स के बारे में देख रहे हो, और आपको कहीं ना कहीं यही फीलिंग रही कि वो आपको टाइम नहीं देता, इसलिए आपने उसको छोड़ना है और आपने छोड़ दिया। तो ईदर वे कनेक्शन या तो एंड हो चुका है या होना था, या होना है। एंड देन अनटिल एंड अनलेस आप कुछ चीज़ें लर्न नहीं करते, रियलाइज़ नहीं करते, और अपने पर्सन को स्पेस देने के बारे में नहीं सोचते, रिकन्सिलिएशन नहीं होनी। जो लोग ये चीज़, ये मिस्टेक अंडरस्टैंड करेंगे कि आप अपने पर्सन को प्रेशराइज फियर बेस्ड पे कर रहे थे, उन लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन लाइक ए सेड कि एक गुड न्यूज़ आएगी, आपका पैचअप होगा इस इंसान के साथ। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तब भी, अगर आपका ब्रेकअप अभी होना भी है तब भी आपका रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होना है इस इंसान के साथ। लेकिन रीज़न जो फ़िलहाल मैं डोमिनेंटली देख रही हूँ वो पर्सन की मिस्टेक नहीं है, आपके ख़ुद के कुछ फियर बेस्ड डिसीजंस होंगे जिसकी वजह से आपका और आपके पर्सन का जो है कनेक्शन एंड होगा। लेकिन आई डू सी कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा, और आप और आपका पर्सन जो है दोबारा एक दूसरे के साथ आओगे। कुछ लोग अगर तो मिस्टेक सेम रिपीट करेंगे, उनके लिए सेम रिज़ल्ट भी रहेगा। जो लोग अपने ऊपर काबू कर पाएंगे, अपने फियर को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने अंदर फेथ कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर सकेंगे, उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप और आपका पर्सन एंड अप टुगेदर होगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्या आपका पर्सन आपको मिस करता है, वो पहले भी करता था, अब भी करता है, दैट पर्सन डज थिंक अबाउट यू। लेकिन क्योंकि आपके फियर्स इतने डोमिनेंट हैं और वो चीज़ें आगे नहीं लेके जा रहा, तो आपको कहीं लगता ही नहीं होगा कि बंदा आपसे या ये बंदी आपसे प्यार करता है, या इमोशंस हैं, या आपको मिस करता होगा, क्योंकि उसको चीज़ें स्लो बेस चाहिए और आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे लेके चलने का माइंड है कनेक्शन को। सो इसलिए यू ऑलवेज डाउट, यू ऑलवेज हैव फियर कि वो प्यार करता है या नहीं, वो मिस करता है या नहीं। दैट पर्सन डज, उसके दिल में इमोशंस, फीलिंग्स, अटैचमेंट है आपको लेकर। लेकिन सिचुएशन क्योंकि स्टैंड स्टिल पर है, तो आपको फियर होता है। डीप डाउन इस इंसान के दिल में इमोशंस ज़रूर हैं आपके लिए, और वो आपके बारे में सोचता भी है। सो ये थी रीडिंग। देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। लेट्स सी व्हाट द ओरेकल हैज़ टू ऐड। देखते हैं क्या मैसेज है ओरेकल की तरफ से। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो, अगर आप सुकून से सोचो भी तो आपको रियलाइज़ होगा, चाहे वो इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करता था या है, पर्सन डज मिस यू। ये आप रियलाइज़ कर सकते हो कि वो, अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हुए या थोड़ा ट्रस्ट रखते हुए चीज़ों को आगे लेके जाओगे या लेके चलोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपका ब्रेकअप अभी नहीं भी हुआ तो आप ब्रेकअप को रोक सकते हो बाय चेंजिंग योर माइंडसेट अराउंड इट। आप उस इंसान से ज़्यादा लिव इन द मोमेंट करना अक्सर लोग भूल जाते हैं जब कनेक्शन में होते हैं। आपको होता है कि बस जल्दी से रिलेशनशिप आगे बढ़े, इंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जब आप लिव इन द मोमेंट नहीं करते, आप फ्यूचर में रह रहे होते। फ्यूचर में जब आप रहते हो वो भी इस फियरफुल माइंड के साथ, तो चीज़ें हमेशा गलत होती हैं। सो मेक श्योर कि आप लिव इन द मोमेंट करो, विश फॉर अ बेटर फ्यूचर, लेकिन लिव इन द मोमेंट ज़रूर करो। इस टाइम को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ोगे तो ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप फियरफुल हो जाओगे कि ये तो चलो सही है लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं, उस तरह के माइंडसेट के साथ नहीं जाना। सो देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर लव्ड your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. आपके कनेक्शन में हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपकी पर्सनल हीलिंग पहले एंड देन रिलेशनशिप में हीलिंग सेकेंडरी। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो सफ़र कर रहे हैं राइट नाउ, वो तो या तो आपने पास्ट अपने फियर्स जो आपके डेवलप हुए हैं उनसे आप हील नहीं किए, इसलिए आपको राइट नाउ आपको
इश्यूज़ हैं इस कनेक्शन को लेकर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब आप रिकनसाइल भी करो इस इंसान के साथ, तो आपको अपने कनेक्शन को हील करना है, पास्ट के इश्यूज़ को वापस लेकर नहीं आना, अंडरस्टैंडिंग होना है एक दूसरे को लेके, फ्रेंडशिप का बॉन्ड जो है कनेक्शन के अंदर उसको स्ट्रॉन्ग करना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। और जब आप ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब आप इन खुद के अंदर इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करोगे, तभी आपको इस कनेक्शन को लेकर जो है वो आपके माइंड में एक सैटिस्फैक्शन, इनर पीस रहेगा, और तभी कनेक्शन आगे जो है वो स्मूथली चलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हीलिंग इज़ अ मस्ट इन दिस कनेक्शन। अगर आपका सेपरेशन हो चुका है तब भी, अगर आपका अगर आप कनेक्शन बनाना चाहते हो एंड योर क्रश दैट यू आर आस्किंग अबाउट, तब भी कहीं ना कहीं आपकी जो फियर्स हैं वो आपको कंट्रोल करने हैं। अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर आपने यू हैव टू स्पेंड टाइम टू वर्क थिंग्स आउट। क्या चीज़ें आपको लगती हैं कि आप में कमी है और दूसरे में है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। एवरीबडी इज़ परफेक्ट। लेकिन अब आपने अक्सर कपल्स देखे होंगे जिसमें लड़का बहुत खूबसूरत होगा या लड़की बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन अदर पर्सन इज़ नॉट। तो आपको क्या लगता है कि उनका कपल जो है वो हाउ इज़ दैट सस्टेनिंग द कनेक्शन? उसमें होता क्या है, जो इतना आपको गुड लुकिंग नहीं लग रहा, दूसरा बंदा आपको बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन उस बंदे से अगर आप पूछो तो वो उसकी सारी सारा वर्ल्ड होगा। तो बेसिकली इट ऑल बिगिनस फ्रॉम विद इन। उस बंदे को कॉन्फिडेंस भी होगा खुद पे, अपने प्यार पे, उस इंसान को लेकर कि वो उसके साथ लॉयल भी रहेगा। तो इट ऑल बिगिनस, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। कहीं ना कहीं आपको जो इंसान, अगर आप अपनी पर्सनल एग्जांपल भी ले लो, हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स में या आपके खुद का जो भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, हो सकता है कि वो आपको तो दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान लगे, लेकिन आपकी फैमिली को उस तरह से नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दैट पर्सन इज़ डिफरेंट। आप उसको डिफरेंट एंगल से देखते हो। आपको लगता है कि हाँ, ये तो ज़बरदस्त है, हर चीज़ इसकी अच्छी है, लेकिन उसके अंदर हज़ार चीज़ें ऐसी होंगी जो कि किसी और को नहीं अच्छी लगेंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने आप को देखते हो, तो आपने हमेशा अपने बारे में यही सोचना कि यू आर द परफेक्ट वन। आप में हर वो चीज़ है जो आप डिज़ायरेबल पर्सन को जब इमेजिन करते हो, तो आपको लगता है कि आपकी पर्सन को वो चीज़ पता नहीं चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी। आपको हमेशा अपने अंदर ये बताना है कि मैं परफेक्ट मैच हूँ उस इंसान के लिए, और वो इंसान आपके साथ जो है वो आप उसको बिल्कुल वैसा ही पर्सन चाहिए जैसे आपको वो चाहिए। यू हैव टू बी वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। आप इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपकी लव लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आए। लेकिन अक्सर आप मिस्टेक क्या करते हो, विद द एड ऑफ सोर्स एनर्जी, इट सीम्स लाइक कि आप मिस्टेक ये करते हो कि आप हमेशा फियर बेस्ड होते हो, और आपको लगने लग जाता है कि पता नहीं उसको मेरे जैसा पर्सन अच्छा लगेगा या नहीं, या मे बी आई हैव पुट ऑन वेट, या मे बी आई हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी टाइप, या मेरे बाल छोटे हैं, या मेरा या मतलब कोई भी, आप अपने अंदर हज़ार चीज़ें शायद नुक्स निकाल लेते होगे कि मेरे अंदर ये गलत है, ये गलत है, मेरे पर्सन को तो ये कभी पसंद नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसके ऑपोजिट देखना शुरू करोगे कि आपके पर्सन को जैसे आप ही चाहिए हो इन ईच एंड एवरी वे, आप जैसे हो वैसे उसको बहुत अच्छे लगते हो, आपको वो इम्प्रूव करके, और आपको खुद अगर आप और अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो उसको आप और अच्छे लगोगे। अगर आप इस तरह से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आओ, बजाय इसके कि आप ये सोच के इम्प्रूवमेंट लाओ कि आपके पर्सन को तो ऐसे ही अच्छे लगोगे वरना तो आप जहर लगोगे, तो ये चीज़ नहीं होनी है। यू नीड टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग। तब जाके कनेक्शन में जब आप चाहोगे तो आगे चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। हीलिंग इज़ अ मस्ट आपके कनेक्शन के अंदर टू गेट यू द रिजल्ट दैट यू वांट इन योर रिलेशनशिप। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।